खेती की अलग, जगा रहा हूँ जैविक खेती की अलग, बढ़ा रहा हूँ सभी का हौसला। मैं प्रदीप कुमार हमारे जैविक हाट बाज़ार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें क्या है, प्रकृति के द्वारा 3 अनमोल रत्न मिले हैं। एक है पर्यावरण, दूसरा है पोषण और तीसरा है पानी। इन तीनों को हमने रासायनिक खेती करके रासायनिक खेती से हमने तीनों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे कि हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां हमारे आ रही हैं, जिससे हमें बहुत सारा इसका खर्चा भी करना पड़ता है। बहुत इस टाइप से हम लोग अब ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारे उद्यान की विभाग द्वारा एक आज जैविक हाट मेला लगाया गया है। हम उसके बारे में चलिए आपको दिखाते हैं। जो रसायन जो रासायनिक खेती करते हैं हम लोग, रासायनिक खेती ना करके जैविक खेती है। जो टमाटर उत्पादित किए गए हैं किसान के द्वारा, ये देखिए टमाटर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस टाइप से ये गोभी है, ये देखिए बिल्कुल जैविक है। देखिए इसको अगर जैविक की पहचान करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आप उसकी सुगंध से पहचान सकते हैं। ऐसा करके पास में रख के सुगंध से और इसे कलर से जैसे कि ये मिर्ची है, अब मिर्ची भी देखिए जैविक है। अब जैविक की पहचान कैसे करेंगे आप कि इसका जो कलर देखेंगे हल्का हरा है, एकदम डार्क हरा नहीं है। अगर डार्क हरा कलर है यानी वो रासायनिक है। देखिए सर इसका कम हरा कलर है, इसलिए ये जैविक है। इस टाइप देखिए बैगन दिखाते हैं आपको, ये देखिए बिल्कुल ये स्वस्थ है। बिल्कुल देखिए अगर ऐसी हम स्वस्थ सब्जी खाएंगे, स्वस्थ साग सब्जी खाएंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा क्या सब्जी के अलावा हमें चावल की आवश्यकता होती है खाने के लिए। देखिए ये भी जैविक वाला है। देखिए इस टाइप से ये इसे अलग अलग हमारे बरघाट ब्लॉक से, खुरई ब्लॉक से, सभी ब्लॉक से किसान लोग आए हैं और देखिए किस टाइप से अपने अपने जैविक बैगन की शाइनिंग बन जाता है। ये क्या ऐसा ही बना है क्या? इसके बाद ये देखेंगे आपकी ये एक इकाई है हम जिस पे बहुत समय से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा देखिए हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसका नाम है प्रदीप जैविक खेती। यूट्यूब चैनल का नाम है प्रदीप जैविक खेती, जिसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए इस टाइप से हम लोग ये केचुआ खाद बनाते हैं। केचुआ खाद बना लेते हैं। केचुआ खाद के साथ साथ देखेंगे कि केचुआ खाद के साथ वर्मी वाश बनता है। ये वर्मी वाश कहाँ से बनता है बताते हैं आपको। देखिए इस टाइप से हम ये बेड बनाते हैं। बेड बनाने के बाद देखिए इसमें एक जाली लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से पूरा इसका जो अर्क रिश्ते केचुए का रस, खाद का जो खाद डाल रहे हैं उसका रस कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। और ये किस रूप में प्राप्त होता है हमें, ये देखिए इस रूप में प्राप्त होता है ये इसलिए हमें जैविक वर्मीवाश कहा जाता है, जो पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। इसके अलावा कोई ना कोई रोग लग जाता है फसलों में तो हम क्या बनाते हैं, जैविक कीटनाशक ऐसे बनाते हैं पत्तियों से, जिन पत्तियों को बकरियां नहीं खाती, यानी जो पत्तियां कड़वी होती हैं। इस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इन्हीं से हमने उत्पादित क्या किए हैं, जैविक चावल है। ये देखिए इस टाइप से ये जैविक चावल है, जैविक गिलकी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे विकासखंड कुरई से किसान आए हैं, इन्होंने भी जीरा शंकर लाया। देखिए ये बेलगांव ग्राम के विकासखंड कुरई से ये जीरा शंकर जो जैविक पका रहे हैं पूरा। क्या नाम का लिखते हैं पूरा? ग्रहण कुमार मौर्य। अच्छा ये आप जो जीरा शंकर लगा रहे हैं उसमें आप इसमें खाद के रूप में क्या क्या उपयोग करते हैं आप? खाद के रूप में इसमें क्या वो 10 कड़ा, हाँ वो उसका उपयोग किए हैं। अच्छा और वो अपन ने बनाते बेसन की पत्ती, नीम की पत्ती। हाँ 10 पढ़नी यार। 10 पढ़नी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ वही जानना चाह रहे थे आपसे। इसके अलावा देखिए ये हमारे किसान साथी जो है, आक्रमण है किसान साथी देखिए गेहूं भी लाए हैं। ये देखिए गेहूं भी लाए हैं जी। हाँ ये गेहूं भी लाए हैं। तो ये गेहूं आपने जो गेहूं का उत्पादन किया है, गेहूं को उत्पादन करने के लिए एक तो आपने पहले तो जो किस्म लगाई होगी अपनी देसी है या फिर मार्केट से खरीदे वाली? देसी वाली। हाँ बहुत बढ़िया, घर का बीज है ना। इसके अलावा जो आप खाद हो गया हमें कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी का, इसका फुल सहयोग रहा। हमें जहाँ हमें जो भी कमी गई करने में समय समय हमें बुलाते गए, इसके बारे में समझाते गए, ट्रेनिंग दी सर। हाँ सर तो ये करते तो हमने सर इससे फिर वर्मी कंपोस्ट से हमने खाद बनाया सर। ये सर खाद के साथ साथ ये जो हमने बेड तैयार की है सर, ये आसान नहीं है सर। इसमें खाद तो बनते ही बनता है सर। इसमें देखिए सर नीचे में एक जाली लगी हुई सर, ये सर। और यहाँ से ये बनता है सर वर्मी वाश सर। ये हाँ सर ये पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है सर।
पौधे के लिए सर। यानी हमने ये ऐसी यूनिट तैयार की कि इसमें खाद भी बने और साथ में टानी के बने। ठीक है सर, अगर हम जैविक खेती करते हैं सर तो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है सर। जैविक खेती में आते हैं हम तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ों में क्या क्या है सर, मतलब दवाइयाँ, खाद। यानी पहला सर खाद चाहिए तो हमने खाद तैयार कर लिया सर। दूसरा पौधे को बढ़ाने जो टॉनिक चाहिए सर तो हमने टॉनिक तैयार कर लिया सर। ऐसे ही एक साथ दोनों कर लिया सर। इसके अलावा क्या होता है सर, कोई ना कोई हमने फसल लगाई, 1 महीना 2 महीना हुआ और कोई ना कोई रोग लग जाता है सर, तो कहाँ जाते हैं अंतिम कहीं ना कहीं से परचेज करके लाते हैं कीटनाशक आते हैं। हाँ, कीटनाशक सर हमने घर पे बनाया सर। ये इसका नाम दिया है सर हमें जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक इसलिए दिया गया है सर, जैविक का अर्थ होता है जियो और जीने दो। ये सर ऐसा कीटनाशक है ये कीटाणु को मारेगा नहीं, केवल भगाएगा या उसको वहाँ पे आसपास आने नहीं देगा, उसके आसपास, ये मारेगा नहीं। तो आपने जो बीज लिया है वो अपने घर से ही पहले का बीज है। इसके अलावा इसमें आपको उत्पादन के लिए क्या है, कोई ना कोई हमें खाद की आवश्यकता होती है। खाद के बाद क्या हमें कोई ना कोई इसमें टॉनिक डालना पड़ता है। फिर क्या होता है, कोई ना कोई रोग लग जाता है तो रोग लगने में कोई ना कोई कीटनाशक का हमें उपयोग करना पड़ता है। इन सब का प्रबंधन आपने कैसे किया? ये सब मैंने गो आधारित कृषि की व्यवस्था से किया हूँ। अच्छा अच्छा। जीवामृत DAP की जगह में, हाँ हाँ। यूरिया की जगह में केंचुआ खाद, अच्छा अच्छा। और टॉनिक की जगह में गोमूत्र तरल खाद, बहुत इन बढ़िया। चीजों को मैंने डाला हूँ। हाँ हाँ। और आवश्यकता पड़ने पर कीट नियंत्रक में डालता हूँ। अच्छा अच्छा। इसी से ये सारा घन जीवामृत के द्वारा उत्पादन होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे किसान साथी भी देखिए पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें यानी कुमला के मार्केट या कहीं भी जाके खाद का या रासायनिक या किसी कीटनाशक का किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। चलिए हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक चीज़ और सिद्ध कर दिया है हमारे किसान साथी ने कि गौ पालन ही जैविक खेती का आधार है। अगर हम जैविक खेती करते हैं उसके लिए गौ पालना अनिवार्य है, क्योंकि गौ पालेंगे उससे गोबर मिलेगा, हमें गौमूत्र मिलेगा, उसी से हम लोग खाद बनाएंगे। इसके अलावा जो भी टॉनिक बनाते हैं वो गौमूत्र से बनती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस टाइप से। आ जाइए। ये देखिए हमारे किसान साथी भी टमाटर लेके आए हैं। आप हमारे किसान भाई कहाँ, कौन गांव से हैं आप? भिरिया। अच्छा देखिए हमारे ये जो किसान साथी हैं भिरिया से आए, ये भी आज के जैविक हाट बाजार में अपने जो जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक का जो उत्पादन कर रहे हैं, जैविक सब्जियों में उसमें टमाटर कर रहे हैं। टमाटर में देखिए लाए इन्होंने, तो इसमें टमाटर में आपने उपयोग करने के लिए इसका बीज आपने खुद घर से ही या मार्केट से लिया है? मार्केट। चलो बीज आपका। इसके अलावा जो खाद लग रहा है आपको, गोबर खाद घर से ही है ना? और जैसे कि मान लो इसको पौधे को बढ़ाते हैं, जो टॉनिक वगैरह का उपयोग कैसे करते हैं? इसमें टॉनिक के लिए अपना गोबर खाद है। अच्छा घर पे जैविक उत्पादन करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। और जैसे मान लो कोई कीट लग गया तो फिर? नीम ऑयल का उपयोग। बहुत बढ़िया। चलो देखिए हमारे किसान साथी भी भिरिया से हैं और कितनी अच्छी बात है कि ये भी जैविक खेती कर रहे हैं। मैंने किसी प्रकार का मार्केट से कोई केमिकल कोई रासायनिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं दिनों दिन, अगर ऐसी हमारे पूरे ज़िले के, हमारे पूरे मध्य प्रदेश के, हमारे पूरे भारत के किसान अगर सीख जाएं तो टोटल जो खेती की लागत है वो कम हो जाएगी। देखिए हम आगे बढ़ते हैं और इनकी हमारे किसान साथी ने कुछ सेमी रखे हैं। देखिए ये बनपुरा से आए हुए हैं। ये देखिए हमारे किसान साथी कहाँ से आए भैया? हाँ छपारा से, विकासखंड छपारा से ना। हाँ देखिए ये भाजी लाए, देखिए चने की भाजी। अगर चने की भाजी की आपको जैविक की पहचान करना है तो हाथ में तो हल्का चिकटापन आता है पहली चीज़ तो, और इसको सुगंध लेंगे हल्की सी तो खट्टापन आएगा, यानी ये जैविक है मान लीजिए। इस टाइप से इसकी पहचान करना, यानी ये जैविक है इस टाइप से। ये देखिए सबसे अच्छी बात है कि जो दिनों दिनों क्या है, ये चीज़ें क्या है विलुप्त होते जा रही हैं। तो देखिए हमारे किसान साथी कितने अच्छे हैं कि इसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो बहुत कम आजकल कोदो कुटकी का उत्पादन बहुत ही कम हो गया है इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए हमारे किसान साथी जो हैं इन्होंने क्या गिलकी लाए, देखिए ये गिलकी लाए, तो देखिए पूरी जैविक है ये इस टाइप से। जैविक की पहचान करने का आपको तरीका प्रमाण आप सुगंध के देख सकते हैं आप लोग ऐसा करके। भाई साहब नहीं मानता। हाँ आप नहीं मान रहे, बात सही है। आपको ऐसा लगता है, अगर तक आप मानेंगे नहीं तो सफल होगा भी नहीं, ऐसा भी है। मैं मान लूंगा। हाँ नहीं देखिए कलर बचाएगा आपको ना। आप लिखित प्रमाण चाहिए मुझे, नहीं तो मिलेगा ना। उसके लिए आपको टेस्ट भी करवा सकते हैं, टेस्ट करवाएंगे आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी से जाके मिलिए, आप इसका टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी मिट्टी का भी टेस्ट कराइए, मिट्टी को टेस्ट कराइए। हाँ उससे भी आपको जानकारी जाएगी। मेरे पास प्रमाण नहीं है। हाँ प्रमाण मिलेगा ना आपको। आप कृषि हाँ कौन किसान नहीं कहीं नहीं, आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क करिए, आपको प्रमाण इसका मिल जाएगा इस टाइप से। अब आ जाइए दिखाते हैं आपको।
आगे पब्लिक ऐप में आएगा क्या? ये बिल्कुल क्या बता रहे हैं भैया, कहाँ डाल रहे हैं? ये बैगन है। इस टाइप से देखिए ये देखिए पालक भाजी है। ये इस टाइप देखिए पूरा देखिए ये धनिया पत्ती है, ये इस टाइप से। टोटल हमारा जो आज हमारा बताने का उद्देश्य आपको ज़्यादा ये कुछ नहीं था कि हमारे सिवनी जिले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे सिवनी जिले में कंपनी गार्डन में उद्यान के विभाग में एक नया जो प्रयास किया जा रहा है जैविक हाट बाजार खोलने का। जैविक हाट बाजार खोलने से क्या होगा कि हमारे जो जिले में जो किसान भाई जो किसान साथी जो हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं तो उनके उत्पाद का सही रेट नहीं मिल पा रहा है। उससे क्या होगा, ऐसा जैविक हाट बाजार अगर मान लो हर दिन लगता है तो उससे क्या है उसका जो उत्पादन का जो पैसा मतलब सब्जी का जो उत्पादन होता है उसका जो हमें रेट सही नहीं मिल पाता है, तो उसका हमें सही रेट मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए कि हमारा YouTube चैनल है प्रदीप जैविक खेती, इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।